तो अगर आप लोग 24 फरवरी को भाई 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं और आप लोगों का गोल है 95%, 2025 में आप लोगों को टॉपर बनना है भाई। और अगर आप लोग हाई स्कूल में हैं तो आप लोगों को 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता भाई। और हिंदी के पेपर में आप लोगों को टॉपर बनना है भाई 2025 में। आप लोगों को मैं ऐसे यहाँ पे हिंदी के यहाँ पे मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊंगा। मैंने कल 20 इंपॉर्टेंट बताए थे, अब मैं यहाँ पे सिर्फ 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15। इसी को पढ़कर आप लोग 24 फरवरी भाई 24 फरवरी हिंदी का पेपर देने जाइए भाई। 100% गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ आप लोगों का 95% जो आप लोगों ने गोल सोचा है वो आप लोगों को हो जाएगा। तो आप लोगों को पहला 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो आप लोग 70 में 70 तैयारी करिए, जो कि मैं वीडियो ला रहा हूं और बच्चों लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। तो बच्चे लोगों ने कहा तो भाई सर हिंदी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए 15-20, तो मैंने यहाँ पे 15 टॉपिक लेके आया हूँ। मैंने कल बता दिया है 20, आज मैं लेके आया हूँ 15 टॉपिक। और इसी को अगर आप लोग पढ़ के चले जाएंगे तो आप लोगों को और कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, और हिंदी के एग्जाम में आप लोगों को टॉपर बनने से कौन रोक सकता भाई। बोर्ड एग्जाम की जो यहाँ पे परीक्षा डेट है, आप लोगों की हिंदी का पेपर बहुत ही नजदीक आ रहा है और 1 महीने से कम टाइम बचा है अब। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करिए। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हम लोग सबसे बड़े नंबर से पहले करते हैं, जैसे कि 9 नंबर का निबंध आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इसके ऊपर यहाँ पे निबंध एक टॉपिक है यहाँ पर, तो आप लोगों को इसको कवर कर लेना है, जिससे कि आप लोगों का 9 नंबर पूरा का पूरा कवर हो जाए। और आप लोगों को कैसे लिखना है ये मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ और कवर कर देता हूँ। देखिए रूपरेखा आप लोगों को लिखना है, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या का समाधान और उपसार। ठीक, अब हो गया यहाँ पे पहले आप लोग प्रस्तावना लिखिएगा। ठीक, अगर आप लोग यहाँ पे 7 से 8 लाइन आप लोग इसके बारे में लिखिएगा, फिर उसकी डेफिनेशन लिखिएगा, जैसे कि पोल्यूशन क्या है, मतलब कि प्रदूषण का अर्थ। तो आप लोग यहाँ पे 4 या 5 लाइन में आप लोगों को इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब क्या है भाई, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार आप लोगों को देखना है, वायु प्रदूषण हो गया और जल प्रदूषण। इसके अंदर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं क्योंकि ये जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय नहीं है। जितनी जल्दी मैं दिखाऊंगा उतनी जल्दी आप लोग पढ़ेंगे और टॉपर बनेंगे भाई। देखिए ध्वनि प्रदूषण, रेडियोध्रमिक या रासायनिक प्रदूषण, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, एक ही है। फिर समस्या का समाधान और उपसार। ठीक, ये हो गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, जो है जीवन परिचय में क्या है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय है। और देखिए क्या लिखना है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा के छोटे से गांव जीरादेही में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महादेव स्याय तथा माता जी का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी और इन्हें रामायण की कहानियां भी सुनाया करती थी। इनका परिवार गांव में संपन्न तथा प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके गांव जीरादेही में हुई थी और इनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई और यहाँ इन्होंने MA LLB की परीक्षा पास की। फिर मुजफ्फरपुर, देखिए मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने के पश्चात ये पटना तथा कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी थे। इनका झुकाव शुरुआत से ही राष्ट्र सेवा के प्रति था और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। बाद में वकालत छोड़ दी, अनेक बार जेल भी गए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु 1963 ईस्वी में हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी भाई, रचनाएं देखिए, मेरी आत्मकथा, चंपारण में, और शिक्षा और संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा। देखिए मेरी यूरोप यात्रा, मेरी आत्मकथा, चंपारण में, शिक्षा और संस्कृति, दोनों में से कोई आप, चारों में से कोई आप लोगों को 2 तैयार कर लेना है। और बगल में आप लोग यहाँ पे साइड हेडिंग डाल दिएगा, जैसे कि संक्षिप्त परिचय, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम यहाँ पे कॉपी चेक करता है, एग्जामिनर जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता है तो उसके पास ज़्यादा समय नहीं होता है। तो आप लोग की थ्योरी ना पड़े, अगर आप लोग ने यहाँ पे कुछ गलती भी करी है तो आप लोग यहाँ पर इसमें बगल में आप लोग एक बॉक्स बनाइएगा, उसके अंदर 4 से 5 हेडिंग डाल दिएगा, कि अब 4 या 5 6 7 ऐसे हेडिंग डाल दिएगा, तो एग्जामिनर उसी को पढ़ के पूरा का पूरा 5 नंबर दे दे। जैसे कि नाम हो गया, जन्म हो गया, पिता का नाम हो गया, शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं, उपलब्धियां, माता का नाम, ऐसे लिख दिए। ठीक, ये 2 टॉपिक हो गए हम लोग के कवर पूरे। अब देखिए हम लोग का इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है, जो कि है यहाँ पर
गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, इसको भी आप लोगों को बहुत ही सही तरीके से याद करना है। जैसे कि अभी मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का तैयार बताया, अभी एकदम पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। इसी के मारे आप लोग ये भी आप लोग देख लिए, और इसको मैं यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और इसमें ही बगल में आप लोगों को साइड हेडिंग डालनी है, संक्षिप्त परिचय आप लोगों को करना है, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनर पूरा का पूरा 5 नंबर आप लोगों को दे दे। ये देखिए ऐसे पूरा का पूरा आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है, और रचनाएं आप लोगों को जरूर लिखना है। मैं यहाँ 4 से 5 रचनाएं लाया हूँ, इसमें से आप लोगों को 2 या 1 तैयार कर लेनी है, ठीक। फिर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऐसा कुछ लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। अब देखिए क्या है भाई, कवि सूरदास जी का जीवन परिचय, जो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 5 नंबर आप लोग फिक्स हो जाएंगे। 95% अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस जीवन परिचय को छोड़िएगा नहीं, इसको भी आप लोग पूरा का पूरा तैयार करिए। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट मिल सके। और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर कर दिए, अपने ग्रुप पर स्टडी वाले शेयर कर दिएगा, ठीक। और एक और इम्पोर्टेंट जीवन परिचय जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। जीवन परिचय, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में अगोना नामक ग्राम बस्ती जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था तथा इनकी माता जी का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी शुरुआती शिक्षा इनके पिता के पास मिर्ज़ापुर में हुई थी, और मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा पास की। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद में दाखिला कराया, परंतु परीक्षा से पूर्ण पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। इनके इसके बाद क्या है इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली। फिर न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। फिर कार्य करते समय तथा अनेक रचनाएं, कहानी, निबंध तथा नाटक की रचना की। बाद में कुछ समय 19 वर्षों तक काशी नगराणी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। फिर इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है भाई, यहाँ पे चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास और विचार वृद्धि हो गई, त्रिवेणी, सूरदास, चिंतामणि। और इसके आप लोगों को यहाँ पे भी यार जीवन परिचय के बगल में डालना है, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप लोग लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाएगा और इस साल भी पूछा जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे बगल में हेडिंग डाल के आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे लिख देना है शॉर्ट नोट्स, ठीक। संक्षिप्त परिचय दे देना है छोटा सा, जिससे कि एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे दे और इसको ये पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब देखिए जयशंकर प्रसाद का भी आप लोग ऐसे ही तैयार करिएगा, जो कि इसे बगल में हेडिंग डालिए, और आप लोगों को यहाँ थोड़ा बहुत लिखना है, और यहाँ पे भी आप लोगों को हेडिंग डाल देनी है। देखिए आसान शब्दों में लेके आया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, और इनकी प्रमुख रचनाएं मैं 6 लेके आया हूँ, इसमें से आप लोग 1 या 2 तैयार कर लिए, ठीक। ये देखिए एक और सूरदास जी का आ गया यहाँ पर, तो आप लोगों को इसी तरह आप लोगों को तैयार करना है। मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ये देखिए पूरी हेडिंग वाइज मैं लेके आया हूँ, और जो मेन कीवर्ड है मैंने लाइन खींच दिया है, और यहाँ पर भी 3 यहाँ पे रचनाएं दी हैं, 3 में से आप लोग 2 या 1 तैयार कर लिए, ठीक। अब यहाँ पे जो क्या होता है, बिजली विभाग को यहाँ पर जैसे बिजली आपके मोहल्ले में कोई बिजली काट दी है या बिजली नहीं आ रही है, तो बिजली विभाग को लखनऊ उत्तर प्रदेश को आप लोगों को सूचित करना, या आप लोगों को कानपुर है या लखनऊ या सीतापुर, आप लोगों को एग्जाम्पल के तहत आप लोगों को कुछ भी लिख देना है, ठीक। बिजली विभाग को आप लोगों को पत्र लिखना है, जैसे कि आप लिख दिएगा जैसे 24 घंटे तक बिजली नहीं आ रही है, बहुत समस्या हो रही है, बच्चों के पेपर हैं, मच्छरों का प्रकोप हो रहा है, ये सब आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं हम लोग आगे, जो कि एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, यहाँ पे है बेरोजगारी की समस्या। इसको भी आप लोग तैयार करना है, जैसे कि रूपरेखा, प्रस्तावना हो गया, बेरोजगारी का अर्थ हो गया, फिर बेरोजगारी का कारण, फिर जनसंख्या में वृद्धि, और शिक्षा प्रणाली, ये भी आप लोग तैयार करना है, ठीक भाई, शिक्षा प्रणाली। और एक और हम लोग देख लेते हैं फिर इसके आगे क्या है, जैसे कि यहाँ पे कारण यहाँ पे हो गया। अब इसके उपाय जो हैं इसको भी आप लोगों को हेडिंग वाइज सब करना भाई, हेडिंग वाइज आप लोग करेंगे तभी नंबर मिलेंगे। अब देखिए जो कि एक और इम्पोर्टेंट पत्र लेखन है, ये देखिए आप लोगों को सेवा में बहुत ही सही से लिखना है, और स्पेलिंग आप लोगों को गलत नहीं करना है, और विषय आप लोगों को लिखना है, क्योंकि विषय 1 लाइन का ये 2 नंबर का रहता है भाई, और विषय आप लोग जितना छोटा लिखेंगे उतना ही सही रहेगा। कि कोई बच्चे होते हैं पूरा क्वेश्चन उतार देते हैं विषय में, लेकिन नहीं, आप लोगों को सिर्फ कीवर्ड लिखना है। जैसे क्या है यहाँ पे, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, बस ये लिख दिया, छोड़ दिया, 2 नंबर आप लोगों के फिक्स, और 2 नंबर बाकी के ये रहते हैं, तो 2-2 कुल मिला के 4 नंबर हो जाते हैं आप लोगों के। तो इसी प्रकार आप लोग लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलते हैं आगे, जो कि इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पर क्या है भाई, इम्पोर्टेंट यहाँ पे निबंध है, जो कि 9 नंबर में आपकी आएगा, हर साल आता है, इस बार भी आएगा, और ये पहले नंबर में दिखेगा। देखिए रूपरेखा, प्रस्तावना, और आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद का कारण,
और क्या है भाई, आतंकवाद की समस्या का समाधान। फिर देखते हैं और हम लोग यहाँ पे उपसहार। फिर इसके बाद आगे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय तैयार करना है और बगल में आप लोगों को हेडिंग डाल देनी है। और इसको सही से आप लोग, इसको मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है, अगली वीडियो आप लोग की आ जाएगी कि महादेवी वर्मा का जी का जीवन परिचय कैसे लिखे और टॉपर की तरह। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक भाई। 6 रचनाएं मैं लेके आया हूँ और इसमें से आप लोग 2 या 1 तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे प्रमुख रचनाएं मैं आप लोगों के लिए नोट करके लाया हूँ, जैसे कि लेखक कौन, ये रचनाएं का नाम है, इसके लेखक कौन है और ये एकांकी या उपन्यास है, निबंध है, सब यहाँ लिख के लाया हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। ये देखिए जैसे कि क्या है, रस मीमांसा क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक है, यहाँ पर आलोचक चिंतामणि क्या है, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ये निबंध है एक। फिर विचार बुद्धि क्या है, शुक्ल जी की है, ये भी निबंध है। फिर 11 वर्ष का समय ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, तो ये क्या है, कहानी है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट में लेके आया हूँ, आप लोग देख लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए, आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदा होगा। अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोगों के पास समय नहीं है, तो इस मारे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और बेनिफिट आप लोगों का सही होगा। और रोला की यहाँ परिभाषा में लेके आया हूँ और यहाँ पे उदाहरण के साथ लेके आया हूँ। जैसे क्या है, रोला सममात्रिक होता है, ठीक। इसमें 4 चरण होते हैं, पर एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती। फिर आप लोगों को यहाँ पे उदाहरण दे देना है 2 से 3। जैसे क्या है यहाँ पर, उठो उठो हे वीर, आज तुम निंद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कयार हो भागो। ये आप लोगों को यहाँ जैसे कि ये बड़ी मात्रा है तो आप लोगों को एस लिख देना है। यहाँ पर 1 है तो 1, ऐसे से करके आप लोगों को 13 24 मात्राएं करनी रहती है, ठीक। उदाहरण जो आप लोगों को सरल लगे वो कर लीजिएगा। जैसे ये जो मैंने बताए हैं ये सबसे सरल है, तो आप लोग इसको भी तैयार कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे आगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट जो हमने निबंध बताए थे, निबंध मैंने बता दिया है, जो कि 24 फरवरी को आएंगे भाई। पूरा का पूरा यही दिखेगा आप लोगों का, ठीक। हिंदी व्याकरण में आप लोग देख लिए, हास्य रस आप लोग तैयार कर लिए, पूछा जा सकता है और उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ। श्रृंगार रस आप लोग देख लीजिए और रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और करुण रस आप लोग भी देख लीजिए। पूरा का पूरा आप लोग तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे जय सुभाष अगर आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं आप लोग, जय सुभाष है तो आप लोग बता दीजिएगा, या कोई और है आप लोगों का खंड काव्य तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो ले आऊँगा। जय सुभाष का आप लोग कुछ इस तरह लिखना है। प्रथम सर्ग आप लोग देख लीजिए, जो कि हर साल पूछा जाता है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे आप लोगों की हेडिंग वाइज दिया है कि हिंदी में आप लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, और गणित में आप लोग इस तरह लिखेंगे, इंग्लिश में आप लोग इस तरह लिखेंगे शुरुआत का, विज्ञान में शुरुआत आप लोग इस तरह करेंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट टॉपर से मैं पूछ के लाया हूँ भाई, टॉपर ने खुद बताया है। और आगे चलते हम लोग आगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये देखिए जैसे कि हाथ से रसा ही मैंने बता दिया है आप लोगों को। जय सुभाष का जो कथा वस्तु सारांश अपने शब्दों में लिखिए, तो आप लोगों को हेडिंग वाइज लिखनी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए जो यहाँ पे संस्कृत का गद्यांश आएगा आप लोगों को इस तरह सॉल्व करना है, और वो भी बहुत ही बेहतरीन सॉल्व करना है, जिससे कि एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे दे। ये देखिए ये भी क्या है, संस्कृत का श्लोक आएगा तो आप लोगों को इसी तरह पूरा का पूरा यहाँ पे हल करना है। अब जो संस्कृत के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 वर्णात्मक क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को इसी में से हल करने हैं, ठीक। आप लोगों को मैंने पूरे के पूरे भाई बता दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, और क्लास 10th के मोस्ट 15 टॉपिक मैंने आप लोगों के यहाँ कवर कर दिए हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।